आप यहाँ पे देखो, आपके सामने स्क्रीन पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, डिफरेंशिएट किया गया और डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया गया है। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया और प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है, जिसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टाइप ऑफ बी सेल्स। ठीक है, देन लैग टाइम, लैग फेज भी बोल सकते हैं इसको, लैग फेज। ठीक है, देन आपका है टाइम ऑफ पीक रिस्पॉन्स, देन आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ पीक रिस्पॉन्स, देन है एंटीबॉडी प्रोड्यूस एंड रिलीज, एंड लास्ट आपका है, लास्ट है एंटीबॉडी एफिनिटी। ये सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आप इनको क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, और इसके बेसिस पे मैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करूँगा। बट डिफरेंशिएट करने से पहले सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का सेकेंड नेम यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सेकेंड जो नेम है वो है एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। कभी कभी वेरी शॉर्ट में एमनेस्टिक वर्ड यूज़ कर लेता है और आपको ये नहीं पता होता है कि किसको बोल रहा है, प्राइमरी को बोल रहा है या सेकेंडरी को बोल रहा है, एक्टिव को बोल रहा है या पैसिव को बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा एग्ज़ाम देना है नीट का, बोर्ड का, तो सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को आप एनामिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है टाइप ऑफ बी सेल्स इन्वॉल्व, मतलब कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में किस टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है यहाँ पे प्लाज्मा आर इफेक्टर सेल्स ऑफ बी सेल्स, ठीक है, यूज़ होते हैं। मतलब बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स का जो प्लाज्मा आर इफेक्टर सेल्स होता है, ये इमीडिएट वर्क करता है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। बट बी लिम्फोसाइट सेल्स का जो मेमोरी सेल होता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एंटीजेंस अगर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन कर रहेगा तो उस समय प्लाज्मा आर इफेक्टर सेल्स का रोल होगा, और सेम एंटीजेंस अगर रिपीट कर रहा है इन्फेक्शन में तो उस टाइम पे मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होता है और उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से लर्न करना होगा क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही है। देन सेकंड पॉइंट है लैग टाइम। लैग टाइम जो है यहाँ पे 4 to 7 डेज़ है और यहाँ पे 1 to 3 डेज़ है। ठीक है, ये लैग टाइम होता क्या है इसको समझिए आप। लैग टाइम वो टाइम है जब एंटीजेंस का इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो कुछ टाइम तक जो है एंटीजेंस इन्फेक्शन करने के बाद उनको उनके अगेंस्ट जो सेल वर्क करते हैं बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स, बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स वो डिवाइड नहीं होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन ऑफ एंटीजेंस। बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट, ठीक है, प्रिपेयर, बट डज नॉट डिवाइड। ठीक है, मतलब उनके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे बट वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब बॉडी में क्या हो गया है, एंटीजन इंटर कर गया है, फॉरेन सब्सटेंस इंटर कर गया, उसके लिए वो अलर्ट हो गया है, क्योंकि आगे उसको डिवाइड होना है। बट लैग टाइम पे वो डिवाइड नहीं होगा, लैग टाइम में वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लैग टाइम बोलो या फेज बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डिवाइड होने में, बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में टाइम कम लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो ये हाई इंटेंसिटी से होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाई इंटेंसिटी से होता है, ठीक, फास्ट होता है ये। ठीक है, देन थर्ड जो पॉइंट है टाइम ऑफ पीक रिस्पॉन्स। तो टाइम ऑफ पीक रिस्पॉन्स ये तो एज इट इज़ लर्न करना होगा। 7 to 10 डेज़ के बीच में पीक रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का। ठीक है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का 3 to 5 डेज़, मतलब ये पहले ही रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे ही लैग टाइम फिनिश होता है उसके बाद से इमीडिएट ये एक्शन शुरू कर देता है। ठीक है ना, और इसका लैग टाइम भी शॉर्ट है, इसका लैग टाइम ऑलरेडी क्या शॉर्ट है, तो जैसे शॉर्ट डेज कंप्लीट होगा देन इसके बाद से टाइम ऑफ पीक रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ पीक रिस्पॉन्स।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ पीक रिस्पांस में क्या है, यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में अगर देखें तो डिपेंड्स ऑन एंटीजेंस, मतलब यहाँ पे एंटीजेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डिपेंडेंसी किसकी है, 100 to 1000 टाइम्स हायर देन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पीक रिस्पांस में ध्यान देना होगा कि यहाँ पे भी एंटीजन ही इन्वॉल्व होगा, बट यहाँ पे जो रिस्पांस का जो इंटेंसिटी है वो 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। उस इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है इसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में जब कंपेयर करेंगे तो ये 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबॉडी प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगा ये हम स्टडी करने वाले हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रीडोमिनेंटली IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgG प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होगा, ठीक है। IgM भी होगा बट प्रीडोमिनेंट IgG होगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे भी IgM के साथ IgG भी होगा बट प्रीडोमिनेंट M होगा। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि M जो होता है वो पेंटामेरिक होता है, पेंटामेरिक होगा, और यहाँ पे एंटीजेंस के जो इंटरेक्शन साइट है वो IgG से ज़्यादा होते हैं, IgG से ज़्यादा इंटरेक्शन साइट है, तो इसलिए जो इनिशियली जब इन्फेक्शन होगा तो IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। देन लास्ट क्राइटेरिया है वो है एंटीबॉडी एफिनिटी। तो एंटीबॉडी एफिनिटी यहाँ पे लोअर है और यहाँ पे हायर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको किसके लिए पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना, लिखना है, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लिखना होगा, और अगर आप MCQ कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप MCQ कर रहे हैं तो MCQ में तो आपके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है।